भारत में वो स्थान जहाँ होती है रावण की पूजा। भारत के कई स्थान ऐसे भी हैं जहाँ रावण दहन नहीं किया जाता है बल्कि उसकी पूजा अर्चना की जाती है। इनमें से कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ के निवासी रावण को अपना रिश्तेदार भी मानते हैं और इसीलिए वे रावण का दहन नहीं बल्कि पूजा करते हैं। कुछ जगह पर रावण के पांडित्यों के कारण भी उसे पूजा जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में जहां रावण की पूजा होती है तथा जानते हैं रावण का रिश्ता वहां से जुड़े होने की किंवदंतियाँ। एक उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिले के बिसरख गांव में भी रावण का मंदिर निर्माणाधीन है। मान्यता है कि गाजियाबाद शहर के करीब 15 किलोमीटर दूर गांव बिसरख रावण का ननिहाल था। नोएडा के शासकीय गजट में रावण के पैतृक गांव बिसरख के साक्ष्य मौजूद नजर आते हैं। इस गांव का नाम पहले विश्वेश्वरा था जो रावण के पिता विश्रवा के नाम पर पड़ा। कालांतर में इसे बिसरखा कहा जाने लगा। 2. जोधपुर शहर में भी लंकाधिपति रावण का मंदिर है। यहाँ के दबे गोदा और श्रीमाली समाज के लोग रावण की पूजा अर्चना करते हैं। ये लोग मानते हैं कि जोधपुर रावण का ससुराल था तो कुछ मानते हैं कि रावण के वध के बाद रावण के वंशज यहाँ आकर बस गए थे। ये लोग खुद को रावण का वंशज मानते हैं। 3. मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी रावण की पूजा की जाती है। मंदसौर नगर के खानपुरा क्षेत्र में रुंडी नामक स्थान पर रावण की विशालकाय मूर्ति है। किंवदंती है कि रावण दसपुर का दामाद था। रावण की धर्मपत्नी मंदोदरी मंदसौर की निवासी थी। मंदोदरी के कारण ही दसपुर का नाम मंदसौर माना जाता है। इसके अलावा छिंदवाड़ा में भी रावण की पूजा की जाती है। 4. उज्जैन जिले की चिखली ग्राम में भी ऐसी मान्यता है कि यदि रावण को पूजा नहीं गया तो पूरा गांव जलकर भस्म हो जाएगा। इसीलिए इस गांव में भी रावण का दहन नहीं किया जाता बल्कि दशहरे पर रावण की पूजा होती है। गांव में ही रावण की विशालकाय मूर्ति स्थापित है। 5. कर्नाटक के कोलार जिले में भी लोग फसल महोत्सव के दौरान रावण की पूजा करते हैं। ये लोग रावण की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि वह भगवान शिव का भक्त था। लंकेश्वर महोत्सव में भगवान शिव के साथ रावण की प्रतिमा भी जुलूस की शोभा बढ़ाती है। इसी राज्य को मंड्या जिले के मालवली तालुका में रावण को समर्पित एक मंदिर भी है। 6. कथाओं के अनुसार रावण ने आंध्र प्रदेश के काकीनाड में एक शिवलिंग की स्थापना की थी। वहाँ इसी शिवलिंग के निकट रावण की भी प्रतिमा स्थापित है। यहाँ शिव और रावण दोनों की पूजा मछुआरा समुदाय करता है। रावण को लंका का राजा माना जाता है और श्रीलंका में कहा जाता है कि राजा बलगंबा ने इला घाटी में रावण के नाम पर गुम्फा मंदिर का निर्माण कराया था। 7. महाराष्ट्र के अमरावती और गढ़चिरौली जिले में कोरुकू और गोंड आदिवासी रावण और उसके पुत्र मेघनाथ को अपने देवता मानते हैं। अपने एक खास पर्व फागुन के अवसर पर वे इसकी विशेष पूजा करते हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के कई शहर और गांव में भी रावण की पूजा होती है। 8. उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की जगवंत नगर में दशहरा मनाने का अंदाज जरा निराला है। यहाँ दशहरे वाले दिन रावण की पूरे शहर में आरती उतार कर पूजा की जाती है। उसे जलाने की बजाय रावण को मार मार कर उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। फिर वहाँ मौजूद लोग रावण के उन टुकड़ों को उठाकर घर ले जाते हैं। जसवंत नगर के रावण की मौत के 13वें दिन रावण की तेरहवीं भी की जाती है। 9. जसवंत नगर के रामलीला मैदान में लगभग 15 फुट ऊंचा रावण का पुतला नवरात्र के सप्तमी को लग जाता है। दशहरा पर जब रावण अपनी सेना के साथ युद्ध करने को निकलता है तब यहाँ उसकी धूप कपूर से आरती होती है और जय जयकार भी होती है। यहाँ की यह परंपरा दक्षिण भारत से प्रभावित है।
दरअसल रावण बहुत ज्ञानी था और यहाँ रावण के पांडित्य और ज्ञान रूपी स्वरूप को तो पूजा जाता है, जबकि उसके राक्षसत्व के कारण उसका वध किया जाता है। 10. हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में शिवनगरी के नाम से मशहूर बैजनाथ कस्बा है। यहाँ के लोग कहते हैं कि रावण का पुतला जलाना तो दूर, सोचना भी महापाप है। यदि इस क्षेत्र में रावण का पुतला जलाया गया तो उसकी मौत निश्चित है। मान्यता के अनुसार रावण ने कुछ वर्ष बैजनाथ में भगवान शिव की तपस्या कर मोक्ष का वरदान प्राप्त किया था। शिव के सामने उनके परम भक्त के पुतले को जलाना उचित नहीं था और ऐसा करने पर दंड तत्काल मिलता है, लिहाजा रावण दहन यहाँ नहीं होता। 11. बैजनाथ में बिनवा पुल के पास रावण का मंदिर है, जिसमें शिवलिंग व उसी के पास एक बड़े पैर का निशान है। ऐसा माना जाता है कि रावण ने इसी स्थान पर एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी। इसके बाद शिव मंदिर के पूर्व द्वार में खुदाई के दौरान एक हवन कुंड भी निकला था। इस कुंड के समक्ष रावण ने हवन कर अपने 9 सिरों की आहुति दी थी।